वेलकम टू ई गुरुकुल ज्ञान। आज हम पढ़ेंगे बसंत भाग 2 कक्षा 7। पाठ भी है हमारा 7। पापा खो गए। यह एक नाटक है। नाटक की हिंदी साहित्य में अलग अलग विधाएं होती हैं। गद्य में जैसे नाटक, कहानी, उपन्यास, वैसे ही नाटक और नाटक के भी प्रकार होते हैं। जैसे एकांकी नाटक है ना, चंपू नाटक। तो यहाँ पर जो हमारा आज का पाठ है वो है नाटक। और नाटक में भी कौन सा प्रकार है इसका? एकांकी नाटक। आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने पढ़ा था 6 क्लास में ऐसे ऐसे, वो भी एक एकांकी नाटक था। वैसे यह भी एक एकांकी नाटक है। एकांकी नाटक का अर्थ क्या होता है कि एक ही दृश्य, जो पर्दा होता है जिस पर नाटक प्ले किया जाता है स्टेज पर, पर्दा एक बार गिरता है एक बार उठता है, तो जो पूरा का पूरा नाटक है वो एक ही दृश्य में दिखाया जाता है, उसको बोलते हैं एकांकी नाटक। पाठ जो लिखा किसने है? विजय तेंदुलकर ने। इसके लेखक जो हैं विजय तेंदुलकर। इनका जन्म 6 जनवरी 1928 में हुआ था। इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। मृत्यु 19 मई 2008। इसके बाद ये बेसिकली जो है मराठी लेखक है। हमारा जो नाटक है वो मराठी भाषा से ही अनुवादित नाटक है। हमारे नाटक में जो कहानी है उसके मुख्य पात्र कौन कौन से हैं? बिजली का खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा, नाचने वाली लड़की, लड़की और आदमी। ये हमारे पूरे नाटक के मुख्य पात्र हैं। इस नाटक में जो पात्र हैं इनके द्वारा पूरा का पूरा नाटक प्ले किया जाएगा। जैसे कोई आपने सीरियल देखा होगा, कोई मूवी देखी होगी, तो उसके लिए पहले हमारे पास कहानी होनी चाहिए, है ना, स्क्रिप्ट होनी चाहिए। वही है स्क्रिप्ट जो लेखक लिखते हैं। बहुत सारे मुंशी प्रेमचंद की कहानियों को भी दूरदर्शन पे दिखाया गया है। तो ये नाटक जो है आप इसको अपने स्कूल में भी प्ले कर सकते हो। अलग अलग क्लास में बच्चों को आप, किसी को बिजली का खंबा बना दो, किसी को पेड़, किसी को कुछ, इस तरीके से आप इस नाटक को प्ले कर सकते हो। तो हम देखेंगे किस प्रकार से हमारा नाटक जो है, अलग अलग पात्र किस प्रकार से बोल रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। यह एक एकांकी नाटक है जिसे विजय तेंदुलकर जी द्वारा लिखा गया। अभी आपको बताया था लेखक के बारे में, जो मुख्यतः मराठी के लेखक हैं। मराठी से ही हमारा ये नाटक अनुदित है। एकांकी नाटक, जो पर्दा आपको स्टेज दिख रही है, इस स्टेज पे पर्दा लगी हुई है ना। तो पर्दा एक बार खुल गई और इसमें जो अलग अलग आपको पात्र दिख रहे हैं, एक लेटर बॉक्स दिख रहा है, एक पेड़ दिख रहा है, पीछे एक कौवा दिख रहा है, एक नाचने लड़की दिख रही है, इधर एक खंबा दिख रहा है। तो पूरा का पूरा नाटक इस स्टेज पर ही, इस मंच पर ही प्ले होगा, एक ही दृश्य में। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? एकांकी नाटक। नाटक के और भी प्रकार हैं। इसमें निर्जीव वस्तुओं की पीड़ा और सजीव चित्रण दिखाया गया, कि जैसे खंबा है, लेटर बॉक्स है, एक पेड़, नो, पोस्टर में नाचने लड़की है, तो ये सब निर्जीव है ना। इनको क्या पीड़ा होती, कैसे किस प्रकार से प्ले किया जा रहा है, देखेंगे। कुछ कुछ जगह काफी फनी भी है ना, और इंटरेस्टिंग है, मजेदार है नाटक हमारा। पाठ के द्वारा बच्चों के अपहरण के बढ़ते वारदातों को दिखाया गया है। जैसे आप देखते हो ना हमारे समाज में, कभी भ्रष्टाचार तो कभी कुछ कभी कुछ। इस नाटक में क्या दिखाया गया है कि जो गांव या फिर शहरों से या सड़कों से स्कूल से आते वक्त जो बच्चों को चोरी कर लेते हैं, है ना, मतलब उनको अपहरण कर लेते हैं, किडनैप कर लेते हैं उनको, उसी के ऊपर ये नाटक को प्ले किया गया है। रात के समय सड़क पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स और दीवार पर नाचने की मुद्रा में खड़ी लड़की का पोस्टर। यहाँ पर जो हमने पात्रों के बारे में डिस्कशन किया था अभी, वही पात्र दिखाया गया है कि किस किस प्रकार से, कैसी जगह है, रात का सीन दिखाया गया है हमारे नाटक में। और उस पर एक बिजली का खंभा है, एक पेड़ है, एक लेटर बॉक्स है, और जो आपको दिख रहा है दीवार पर एक पोस्टर है जिसमें एक नाचने की जैसी आकृति एक लड़की की है। खंबा एक स्थान पर खड़े रहने के कारण परेशान है, क्योंकि बिजली का खंबा कहीं और तो जा नहीं सकता है। तो जब एक जगह लगातार खड़ा रहता है तो उसे बड़ी परेशानी होती है। पेड़ कहता है कि वह तो उससे पहले का खड़ा है। भाई पेड़ तो कहीं से लाके नहीं खड़ा किया जाता है,
पेड़ तो किसी हम पौधा लगाते हैं या बीज गिरता है तब वो अंकुरित होता है, फिर उसका वृक्ष बन जाता है। तो पेड़ कह रहा है कि हम तो तुमसे पहले के यहाँ पर खड़े हैं। उसका तो जन्म ही इसी स्थान पर हुआ है। उस समय यहाँ कुछ भी नहीं था वह, और उसके सामने विशाल समुद्र था, क्योंकि समुद्र का किनारा है जहाँ पे सड़क है, उस सड़क के किनारे का पूरा दृश्य दिखाया गया है। तो किस प्रकार से पेड़ और खंबा पहले आपस में बात करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पेड़ जो है वो क्या कह रहा है कि मेरा तो जन्म ही यहाँ पर हुआ है ना, मैं तो तुमसे पहले का आकर खड़ा हूँ। और इसमें किस तरीके से हमारा जो डायलॉग्स हम बोलते हैं वो हमें बहुत ध्यान देना है ना। पेड़ कह रहा मेरा तो जन्म ही यहीं पर हुआ है, मैं तुमसे पहले का यहाँ पर खड़ा हूँ। उस समय यहाँ पर कुछ भी नहीं था, बस केवल सामने का ये विशाल समुद्र था। सड़क बनने पर जब खंबे को, क्योंकि सड़क ऐसा तो कहीं पर खंबा लगाते नहीं बिजली का खंबा, जब सड़क बनती है सड़क पे तो लगाते हैं लाइट बिजली के खंबे। तो कह रहे कि सड़क बनने पर बिजली के खंबे को उसके पास लाया गया। तो पेड़ को लगा कि उससे उसका अकेलापन जो है दूर करने के लिए उसको एक साथी मिल गया, क्योंकि पेड़ अब तक अकेला था, फिर सड़क बनी तो बिजली का खंबा लगाया गया। तो पेड़ को लगा कि अब तक तो मैं अकेला खड़ा रहता था, चलो कोई तो कोई मुझे एक सहारा, एक साथी मिला जिससे मैं अपनी बात कर पाऊंगा। खंबे पर जब बरसात के दिनों में मुसीबत आई तो उसे उस समय पेड़ ने उसे सहारा दिया, देकर संभाल लिया। अब यहाँ पर होता है क्या है, जो पेड़ है ना वो बड़ा खुश हो गया कि खंबे को लाया गया, कम से कम हम दोनों बातें करेंगे, मेरा अकेलापन दूर हो गया। लेकिन आपस में दोनों बात कर रहे हैं और पेड़ कह रहा है कि तुम्हें लाया गया तो मुझे बड़ा खुशी हुई, लेकिन तुम्हारी तो अकड़ कुछ और ही थी, तुम तो बात करने को तैयार नहीं थे। जब शुरू में तुम्हें लाया गया तुम तो मुझसे बात ही नहीं करना चाहते थे। और एक दिन क्या हुआ, बरसात के दिनों में रात को बहुत तेज बारिश हुई, और उस समय क्या हुआ, खंबा जो था, जब बारिश में आंधी आ जाती है ना, तेज हवाएं चलती हैं, तो खंबा गिरा और बगल में क्या था, पेड़ था। तो पूरा का पूरा पेड़ ने खंबे को संभाल लिया और पेड़ भी काफी जख्मी हो गया, मतलब पेड़ में डालियां टूट गई, शाखाएं टूट गई, पर पेड़ के सहारे खंबा खड़ा रहा, पूरी तरीके से जमीन पर नहीं गिरा। तो इस तरीके से खंबे की अकड़ कम हो गई और फिर दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। हाँ, अब क्या कह रहे, उस दिन दोनों की दोस्ती हो गई। किस दिन हुई, जब खंबा पेड़ पर जाकर गिरा और पेड़ ने खंबे को सहारा दिया, तो खंबे की सारी अकड़ निकल गई और दोनों में दोस्ती हो गई। दीवार पर लगे पोस्टर के टेढ़े हो जाने से पोस्टर पर बनी नाचने में लड़की औरत के घुंघरू बज उठते हैं। अब जैसे आप देख रहे हो कि औरत टेढ़ी हो गई, उसमें जो ये सारे निर्जीव पात्र हैं, लेकिन कैसे दिखाया जा रहा है, जब एक्चुअल में आप इसे मंच पर करेंगे तो इसी तरीके के हमें नाटक करना होगा, है ना। तो उसमें जो औरत घुंघरू में उसके पहनाने हैं पैर में, उसकी आवाज आती है, हल्की सी वो टेढ़ी हो जाती है, तिरछी हो जाती है। आगे क्या है, उसी समय लेटर बॉक्स एक भजन गुनगुनाता हुआ आता है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक बहुत ही हंसीदार जो पात्र है इसमें, कौन है, लेटर बॉक्स, ठीक है, लाल रंग का दिख रहा है, क्योंकि आप देखते हो ना स्कूल बस आपको ज्यादातर येलो रंग की दिखती है, वैसे ही आपको लेटर बॉक्स जो है जो लाल रंग का ज्यादातर आपको दिखता है, क्योंकि उस पर लाल रंग किया जाता है, लाल रंग से पेंट कर दिया गया। तो वो गुनगुना रहा है कुछ। कौवा भी भजन सुनकर पेड़ के पीछे से बाहर आता है। अब उस पेड़ पर कौन था, कौवा था। कौवा जो सो रहा था पेड़ पर, तो उसमें लेटर बॉक्स भजन गुनगुनाने लगा, तो कौवे की नींद जो है वो खराब हो जाती है और वो पेड़ से थोड़ा सा बाहर आता है। लेटर बॉक्स अपने डिब्बे में से चिट्ठियां निकालकर, मतलब जो उसका पेट है जो दिख रहा है, जिसमें लोग हम लोग चिट्ठी डाल देते हैं, उसी में से एक चिट्ठी निकालकर पढ़ने लगता है। पेड़ और लेटर खंबा पेड़ और खंबा लेटर बॉक्स को चढ़ाते हुए पढ़ने से रोकते हैं और क्या बोलते हैं, क्यों लालताऊ, आज किसकी चोरी चोरी चुपके चुपके लेटर पढ़ रहे हो, है ना, चिट्ठियां पढ़ रहे हो। इस तरीके से पेड़ और खंबा किसको चढ़ाते हैं, लेटर बॉक्स को, और बोलते हैं क्या, लालताऊ, और बोलते हैं दूसरों की चिट्ठियां नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि चिट्ठियां तो कैसी होती हैं, ये प्राइवेट होती हैं, किसी की निजी जीवन की लिखी होती हैं, इसको किसी और को नहीं पढ़ना चाहिए, इस तरीके से चिढ़ाते हैं, है ना। उसी समय वहां किसी के आने की आहट होती है, सब चुप हो जाते हैं। एक आदमी अपने कंधे पर एक लड़की को उठाकर चला आ रहा है। आदमी ने उस लड़की को बेहोश कर दिया था। जैसे आपने देखा नॉर्मली क्या करते हैं, किडनैपर जो होते हैं वो एक किसी बच्चे को किसी को उठाते हैं तो उसे
कुछ ना कुछ इस तरीके से दवाई दे देते हैं जिससे वो बेहोश हो जाता है। तो ऐसी बच्ची बेहोश हो जा रही है और उसको अपने कंधे पर दिख रहा है चित्र में कि डाल के लाया हुआ है, और वो पेड़ के सहारे वहां खड़ा हो जाता है, क्योंकि ये शहर से गांव से दूर है, ऐसी जगह जहां कोई और नहीं है, और इसलिए वह गहरी नींद में सो रही है। आदमी लड़की को वहां छोड़कर कुछ खाने का प्रबंध करता है, क्योंकि दिन भर वो तलाश में रहा कि कोई मिल जाए। तो उसे एक लड़की मिली, उसका वो अपहरण करके ले आया। छोटी बच्ची जिसको अपने घर का नाम, पता, एड्रेस कुछ भी नहीं मालूम है, ऐसी बच्ची, छोटी अबोध बच्ची, उसको वो जो सड़क पे खेल रही थी उसको उठा के ले आता है, और अब उसे भूख लगी है तो अपने खाने के इंतजाम में वो जाता है। अब इधर जो तीनों बातें कर रहे थे, पेड़, खंबा, है ना, लेटर बॉक्स, उन्होंने जब देखा इस तरीके से कि एक आदमी किसी लड़की को उठाकर लाया है, आदमी के जाने के बाद खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स और कौवा, लड़की आदमी के बारे में बातें करने लगते हैं। ठीक है, सबके सब क्या करते हैं, उस बच्ची के बारे में बात करने लगते हैं आपस में कि लड़की कौन है, कहाँ से है, कितनी छोटी है ना, अब इसका क्या होगा, वो आदमी कौन है, इस तरीके की बातें करते हैं। वे छोटी लड़की को उस आदमी से बचाने के उपाय सोचने लगते हैं कि किस तरीके से दुष्ट आदमी से इसे बचाया जा सके। उन सब की बात करने की आवाजों के कारण लड़की जग गई। अभी जो सो रही थी लड़की, वो जाग जाती है। वह सबको बातें करते देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि सभी निर्जीव है। सबको बातें देखकर वो आश्चर्य में पड़ जाती है कि आवाज कहाँ से आ रही है। लड़की को उठा देखकर सब चुप हो जाते हैं, एकदम सब स्टैचू बन जाते हैं, कोई बात नहीं करते हैं। लड़की अपने माँ बाप और घर को याद करके रोने लगती। छोटा बच्चा जब घर भूल जाता, रास्ता, रोने लगता है, मम्मी कहाँ है, पापा कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ आ गई हूँ। इस तरीके से लड़की जो है रोने लगती है। तभी लेटर बॉक्स, जिसे सब क्या कहते हैं, लाल ताऊ, से अब चुप नहीं रहा गया, क्योंकि वो थोड़ा सा लड़की को रोते हुए देखकर भावुक हो जाता है, और उससे चुप नहीं रहा गया। पेड़, खंबा सब साइलेंट, लेकिन इतने में लेटर बॉक्स बोल पड़ा। लेटर बॉक्स लड़की की बात शुरू करता है, मतलब उससे बात करने लगता है कि वह उसके मन का डर दूर करने का प्रयास करता है, और बोलता है कि रो मत बेटी, मतलब इस तरीके से पूछता है कि कहाँ हो तुम, कैसे आए हो, है ना, तुम्हारा नाम क्या है। तो वो लेटर बॉक्स से बात करने लगती है। लड़की सबसे पहले पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा घर कहाँ। तो लड़की बोलती है घर तो मेरा मतलब गली में है, गली कहाँ है, सड़क कहाँ है। इस तरीके से उसको कुछ भी नहीं पता कि मेरी सड़क का नाम क्या है, मेरा घर का नाम क्या है, मेरा खुद का नाम क्या है, मेरे पापा का नाम क्या है, पापा का नाम क्या है, पापा, छोटे बच्चे होते ना, उस तरीके से वो, उसको कुछ भी नहीं पता है। वह लड़की से उसके घर का पता पूछता है, परंतु उसे अपने घर का पता नहीं मालूम है। ना तो उसे अपनी गली का नाम पता है, ना उसे अपने घर का एड्रेस पता है, ना मकान नंबर पता है, ना ही उसे अपने पिता का नंबर पता है। तो अब बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेटर बॉक्स पहले तो लड़की को उसका डर दूर करने के लिए उसे धीरे धीरे पूछता है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारा घर गली में होना चाहिए, और उस गली में बहुत सारे लोग रहते हैं। इस तरीके से धीरे धीरे उससे बात करता है, जिससे लड़की उससे बात करने लगे और उसका डर निकल जाए, चुप हो जाए, रोए ना वो। आगे क्या होता है, लेटर बॉक्स लड़की को बताता है कि वे लोग भी इंसानों की तरह बात करते हैं। अब धीरे धीरे वो बातों बातों में बोल देता कि हम ही बोल रहे हैं, हम सब बोलते हैं। तो लड़की पूछती हम ही मतलब यहाँ पे और कौन कौन है। तो पीछे से खंबा, है ना, पेड़, कौवा सब बोल रहे हैं। फिर धीरे धीरे सब फ्रेंडली हो जाते हैं, बात करने लगते हैं, लड़की सबसे घुल मिल जाती है और वह खेलने लगती है। और खेल खेल में ही वो क्या करती है, खंबे को बिठाने की कोशिश करती है, जो इतने सालों से खंबा खड़ा है, और बोलती है सब मिलके उसको बिठाते हैं। फिर ताली बजा के बोलती है एक लंबा लड़का बैठ गया, बैठ गया, सब क्लैपिंग करो, नाचो। सबको इस तरीके से लड़की के साथ सबको अच्छा लगता है, सब खेलते हैं। और जो निर्जीव है ना, पेड़, खंबा खंबा इतने सालों बाद बैठता है तो उसे भी अच्छा लगता है। इस तरीके से वो निर्जीव बच्चियों और खंबा के बारे में उसकी जो पीड़ा है वो भी दिखाई गई है। सब चीजों से मतलब उस दुष्ट आदमी के बारे में उपाय सोचने लगते कि अब उस दुष्ट आदमी से इस लड़की को कैसे बचाया जाए। उसी समय बच्चा उठाने वाला वहां आ जाता है। सभी वस्तुएं अपने अपने स्थान पर फिर से एकदम स्टैचू बन जाती, खड़ी हो जाती, जैसे थे वैसे हो जाते हैं। लड़की पेड़ के पीछे छिप जाती है। आदमी लड़की को ढूंढता है, परंतु उसे लड़की कहीं नजर नहीं आती है। सभी चीजें घुल मिल मिलजुल कर, सभी जो जितने भी वहां पर लोग थे सब मिलजुल कर उस लड़की की रक्षा करते हैं। कौन कौन, पेड़, खंबा, कौवा एंड लेटर बॉक्स, सब मिलके अब लड़की को बचाना चाहते हैं और उसको घर पहुंचाना चाहते हैं।
आदमी वहां से चला जाता है। सभी जो मतलब क्यों चला जाता है आदमी, क्योंकि सब उसको डरा देते हैं और उसको लगता है तो भूत है, खंबा भी बोल रहा है ना, लेटर बॉक्स भी बोल रहा है, जब तो निर्जीव है, बच्ची तो अबोध है, उसको पता नहीं, वो उनके साथ फ्रेंडली हो जाती है, लेकिन जो लड़की उठाने वाला है वो बहुत डर जाता है और उसको लगता है यहाँ पर कोई भूत है, भूत के जैसे उसको डराते हैं। कौन कौन, पेड़, खंबा, सभी निर्जीव वस्तु इस तरीके से डराते हैं कि वो लड़की को छोड़कर वहां से भाग जाता है बच्चा उठाने वाला आदमी। लड़की के सोने के बाद सब उसे घर कैसे पहुंचाएं, है ना। अब लड़की जो थी बहुत देर तक उन सबके साथ खेलती रही, खेलते खेलते छोटे बच्चे सो जाते हैं ना, तो वो वहां पर बैठी तो वो सो गई। और सोने के बाद अब फिर सब सोचने लगे कि अब ये लड़की को कैसे इसके घर पहुंचाएं, इसको तो अपने घर का पता भी नहीं पता है, कुछ आइडिया निकालो, कुछ उपाय निकालो। तो तरह तरह के उपाय कौवा सोचता है ना, पेड़ सोच रहा है। तब उन्हें कौवा जो है लड़की के घर का पता लगाने का एक उपाय बताता है, क्योंकि सभी पात्रों में कौवा एक कैसा है, सजीव है, पेड़, खंबा, ये तो सभी निर्जीव है। वैसे पेड़ में सांस होती है, जहाँ वो नहीं, पर वो पेड़ एक स्थान से दूसरे स्थान जा नहीं सकता, बोल नहीं सकता, लोगों को नहीं बुला सकता। इस तरीके से कौवा जो है वो उड़ भी सकता है, वो आवाज भी लगा सकता है, वो पत्र को भी ले जा सकता है। तो कौवा जो है वो सजीव है। वह कहता है कि पेड़ और खंबा लड़की के ऊपर इस प्रकार टेढ़ा हो जाए जिससे लोग यहाँ कोई दुर्घटना घटी समझे। जैसे देखा नहीं अपने रोड पे कई बार क्या होता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई पेड़ आंधी में गिर जाता है तो गाड़ियां रुकने लगती हैं, है ना, या कोई एक्सीडेंट हो तो लोग वहां पे देखते हैं। तो लड़की के ऊपर क्या बोला कि पेड़ और खंबा गिर जाए, जैसे मानो कोई एक्सीडेंट हो गया हो, कोई दुर्घटना, और लोग वहां देखेंगे, जिससे क्या होगा कि लोगों उसको ढूंढने, मतलब लड़की को उसके घर पहुंचाया जा सकता है, लोगों को इकट्ठा किया जा सकता है। पेड़ और खंबा लड़की के ऊपर इस प्रकार टेढ़े हो जाएं जिससे लोग यहाँ कोई दुर्घटना घटी समझे। खंबा कहता कि यदि फिर भी वहां कोई नहीं आया तब क्या होगा। कौवा लेटर बॉक्स को एक संदेश लिखने के लिए कहता है। फिर वो क्या कहता है कि लेटर बॉक्स जो है वो एक संदेश, क्योंकि जो लेटर बॉक्स लालताऊ जो है वो पढ़े लिखे पात्र है इस कहानी में, वो पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। कुछ देर बाद सुबह हो जाती है, खंबा टेढ़ा खड़ा है, पेड़ सोई हुई लड़की के ऊपर झुका हुआ है, कौवा कांव कांव करता है, चिल्लाता है, आवाजें लगाता है ना। पेड़ थोड़ा झुक जाता है, खंबा भी टेढ़ा हो जाता है। पोस्टर पर बड़े 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 अक्षर में पापा खो गए लिखा हुआ था। नाचने वाली लड़की उस बच्ची की मुद्रा बना लेती है ना, जैसे उसने, जिसके कारण जिसके पापा खो गए थे। अंत में लेटर बॉक्स सबका ध्यान अपनी ओर खींचता है। वह सबसे कहता है कि जिसे भी इस लड़की के पापा मिले उन्हें यहाँ पर ले आए। इस तरीके से लेटर बॉक्स जो पत्र है उसको पढ़ता है और लड़की को उसके घर पहुंचाने का प्रयास करने का जो उनका उपाय था, वो जो उन्होंने सोचा था वो पूरा किया। हमारी जो नाटक है उस नाटक में आए हुए कठिन शब्द कौन कौन से हैं। भंगिमा, भंगिमा मतलब क्या होता है, मुद्रा। आफत आ गई है ना, मुसीबत आना। थर थर कांपना मतलब डर से। झेलना मतलब सहन करना। गुरूर मतलब घमंड। और कर्कश, जैसे कौवे की आवाज क्या होता है, कर्कश, और कोयल की आवाज मीठी बोली जाती है। फोकट मतलब मुफ्त में। लालताऊ जो थे वो एक पत्र निकाल के पढ़ते हैं एक बच्चे का, जिसमें बच्चे का नाम क्या, परीक्षित, और बोलते हैं कि परीक्षित जो है हमेशा बहुत कम नंबर लेकर आता है, पढ़ता नहीं है, कंचे खेलता रहता है। उसके पापा जो नौकरी करते हैं कितनी मुश्किल से पैसे आते हैं, और फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर एक थोड़ा सा एक दो शब्द भी है जो सही नहीं है, मतलब दिए गए, जैसे उसमें दे रखा नास पीटा हमारे नाटक में, तो इस तरीके के शब्द हमें रिपीट नहीं करने, है ना। वो नाटक में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए राइटर ने लिख दिया है, लेकिन हमें नॉर्मल अपने बच्चों के साथ इस तरीके के शब्दों को अपने क्लासमेट्स के साथ नहीं बोलना है। आगे भी दिए हुए हैं कि वो जो आदमी है उसके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, एक तरीके का मुहावरा है, बहुत तेज भूख लगना। दाल में काला, ये भी मुहावरा है, कुछ गड़बड़ होना। गश्त लगाना, चारों ओर घूमना, जैसे पुलिस घूमती है ना, गौर से देखना, ध्यान से। चकमा देना, ये भी मुहावरा, धोखा देना। और प्रेक्षक मतलब क्या होता है, दर्शक। तो इस तरीके से हमारे जो नाटक है उसमें जितने भी कठिन शब्दार्थ थे उनको आपके सामने मैंने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा शब्दों को आपके सामने ला सकें।
अब हमारा जो नाटक है उसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे तो बहुत मजेदार नाटक है ना। तो हमने आपको समरी बताई है इसकी, लेकिन आप अगर पढ़ेंगे तो आप और इसको मजेदार शब्द इसमें हैं जिनको आप मजा ले सकते हैं नाटक को पढ़कर, और अपने स्कूल में अपने मंच पर इसे प्ले भी कर सकते हैं अपने दोस्तों से मिलकर। नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र क्यों लगा, कौन था, कौवा था ना जिसने उपाय बताया था। इसी प्रकार से पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हो गई, जब एक रात बरसात में क्या हुआ, जो पेड़ था उसके ऊपर कौन आके गिरा, खंबा, और इससे पेड़ जख्मी हो गया और खंबे का गुरूर जो है, घमंड जो है वो गायब हो गया और दोनों में दोस्ती हो गई। लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे, क्योंकि उसके पूरा का पूरा लाल रंग से पोता हुआ था, इसलिए उसको लाल ताऊ कहते। थोड़ा मोटा था वो, इस तरीके से उसका पेट निकला हुआ था, इसलिए सब उसको क्या बोलते थे, लाल ताऊ। लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न थे, क्योंकि लाल ताऊ ही एक ऐसे, लेटर बॉक्स ही ऐसा पात्र था जो पढ़ लिख सकता था, बाकी नहीं पढ़ लिख सकते थे, इसलिए वो दूसरों से भिन्न है। नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में एक ही सजीव पात्र है, कौन है, कौवा है। और उसकी कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगी, है ना, वो उड़ सकता है, वो आवाज कर सकता है ना, वो भूत जैसा उसने चिल्ला चिल्ला के उस आदमी को भगा दिया, अलग अलग तरीके की उसने, जो पापा खो गए उसने वो लिखने का जो सलाह दी थी लेटर बॉक्स को, है ना, पेड़ और खंबे को, तो इसलिए मुझे उसकी वो बातें अच्छी लगी। आप ऐसे आप भी और अपने आप सोच के आप बताइए, और आपको कौन कौन सी बातें अच्छी लगी, आप भी लिखने की कोशिश करेंगे इसे। क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे। अगर मान लीजिए बच्चा है जिसको ना अपना नाम पता है, ना गली का नाम पता है, ना घर का एड्रेस पता है, ना मोबाइल नंबर पता है, ना पिता का नाम पता है, तो कैसे पहुंचा जाएगा, मुश्किल हो जाएगा ना। तो वर्तमान आप देखिए 2-2 3-3 साल के बच्चे जब बोलना शुरू करते हैं, उनको मोबाइल नंबर वगैरह, पहले ऐसा होता था कई बार बच्चे गुम हो जाते थे और उनको पता ही नहीं घर का एड्रेस, और इस तरीके से लोगों को बड़ा मुश्किल होता था घर पहुंचाने में। लेकिन अब धीरे धीरे क्या है, लोग अवेयर हो गए हैं, तो लोग अपने बच्चों को नाम पता एड्रेस सबसे पहले याद कराते हैं, और होना भी चाहिए, है ना। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।